साथ बात करते हुए आ रही थी। फिर शिनमो भी आने लगता है। उसे देख के मिली दूसरी तरफ चली जाती है। फैंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो उनसे पूछता है पर दोनों ही अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। मिली फैंग और शिनमो को डिनर पे बुलाई थी पर खाने पे वो बस सैलड प्रिपेयर किया था और ऐसा उसने शिनमो को बातें सुनाने के लिए किया था। फिर तो बेचारा वहां से उठ ही जाता है। उसके जाने के बाद मिली फ्रिज से खाना बाहर निकालती है। फिर तीनों खाना खाते खाते बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में फैंग कहता है शिनमो को हर वक्त ऑफिस में काम रहता है तो वो वहीं पे क्यों नहीं रुक जाता। इस बात से मिली को एक आइडिया आता है। वो फैंग का हाथ जिस तरह से एक्साइटेड होकर पकड़ती है उससे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था पर रन रन और फैंग दोनों ही चौंक जाते हैं। फैंग तो थम सा जाता है। मिली मैनेजर से फोन पे आइडिया के बारे में डिस्कस करने लगती है। बाद में मिली फैंग से पूछती है उसके छुट्टी के दिन क्या वो इंस्टीट्यूट जाके मदद कर सकता है। मिली अनहुई को भी मदद के लिए बुलाने वाली थी। फैंग राजी हो जाता है। सुबह सुबह रन रन भी इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे तो शिनमो के लिए वहाँ जाना था। इंस्टीट्यूट आके मिली सबको उनका काम समझाने लगती है। मिली का प्लान था शिनमो को ऑफिस में ही रोक के रखना। इससे शिनमो को स्टाफ पे नजर रखने का मौका नहीं मिलता और छोटी छोटी गलती की वजह से किसी को फायर भी नहीं होना पड़ता। सबसे पहले मिली आती है उसे बिजी रखने के लिए। वो कुछ प्लान का आइडिया देती है पर शिनमो को एक भी पसंद नहीं आते। मिली बाहर जाके शिनमो के बारे में उल्टा सीधा कह के हाथ उठाती है और तभी शिनमो बाहर आ जाता है। शिनमो को वर्कर्स के काम देखने जाना था तो मिली मैनेजर से फोन पे कहती है अब उनकी बारी है शिनमो को बिजी रखने की। शिनमो जाते जाते देखता है सारे वर्कर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। मैनेजर का फोन आने पे वो फिर से अपने केबिन जाने लगता है। ऐसे ही एक एक करके शिनमो को बिजी रखने लगते हैं और मिली बाहर से सबको डायरेक्ट कर रही थी। सुबह से लेकर दोपहर तक शिनमो केबिन से बाहर ही नहीं जा पाता। बाद में वो थोड़ी देर के लिए देखने निकलता है और डिप्टी मैनेजर उसे वर्कर्स के काम पे नजर रखने के लिए बार बार कहने लगता है। उसके पूरे दिन ऑफिस रहने से इसका प्लान बर्बाद हो रहा था। इसे पता था ये काम मिली का था तो उसे मिली पे बहुत गुस्सा आने लगता है। वैसे बाद में शिनमो को भी पता चल गया होता है। मिली तो अपने बॉस से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वो शिनमो के हर सवाल का जवाब देती है। ऐसे में रनन शिनमो के लिए फिर से खाना लेके आती है। शिनमो इस बार सच में बहुत इरिटेट हो जाता है। वो बहुत रूड होकर रनन से बात करता है या फिर कह सकते हैं इंसल्ट करता है। मिली उसे पागल कहते हुए बाहर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा सबका ब्रेन वॉश करने लगता है जॉब से क्विट कर लेने के लिए। वो सबको ये कहते हुए डराता है कि शिनमो के फैमिली कर्ज में डूबा हुआ है तो वो उन्हें कैसे सैलरी दे पाएंगे। थोड़ी देर बाद आके डिप्टी मैनेजर उन्हें नए इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं। उन्हें वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने को कहते हैं। मिली बहुत टाइम से ये सब सुन रही थी। उससे और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो प्रोटेस्ट करने चली आती है। वो शिनमो के सपोर्ट में बात करती है। मिली को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसे अनग्रेटफुल लोगों के लिए। डिप्टी मैनेजर को अब बड़ा स्टेप लेना ही था। मीटिंग पे एक तरफ वो थे जो सैलरी हाई ना करने पे रिजाइन देने वाले थे और दूसरी तरफ ये थे जिनके लिए सैलरी मैटर नहीं करती थी। फिलहाल के लिए शिनमो सैलरी नहीं बढ़ा सकता था तो वो उनके फैसले को मान लेता है और उन्हें रिजाइन देने की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहता है। हम ये लोग ऐसा तो नहीं चाहते थे पर अब खुद के बातों से ही फंस गए होते हैं। बाद में शिनमो मैनेजर से थैंक यू कहने आता है उस पर भरोसा रखने के लिए पर मैनेजर उसके लिए नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट के लिए ही रुके थे। शिनमो मिली को भी थैंक यू कहने आता है। दोनों में अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। अनहुई फिर से शिनमो को मदद करने के लिए चली आती है। वो कुछ कंपनी के लिस्ट लेके आती है इंस्टीट्यूट के लिए पर शिनमो को उससे कोई मदद नहीं चाहिए थी। मैनेजर के आने पे वो उसे जाने के लिए कहता है। बाद में अनहुई मिली से ये काम करने के लिए कहती है। ऑफ कोर्स शिनमो से उसके बारे में बिना बताए करने के लिए कहती है। मिली शिनमो को मिस्टर हु से मिलने ले आती है। ये मोटो मिस्टर हु का काउंसलर था। बाद में ये शिनमो को इंसल्ट करने लगता है। वो शिनमो को बेबी सिटर का काम करने के लिए कहता है। मिस्टर हु को जरूरत नहीं थी पर इसको तो चुल मची थी शिनमो को परेशान करने का। मिली जब ये सब बातें सुनती है तब वो बच्ची को संभालना चाहती है। मोटू तो मिली को वेटर कह के इंसल्ट करता है। तब शिनमो को गुस्सा आ जाता है। मिली शिनमो को समझाने लगती है पर शिनमो को ऑलरेडी पता था कि वो कॉन्टेक्ट अनहुई का था क्योंकि मिस्टर हु अनहुई के फ्रेंड थे। शिनमो को आगे इस बारे में कोई बात नहीं करना था पर मिली बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसके इंस्टीट्यूट के लिए ही इतना कुछ कर रही थी पर शिनमो था जिसके ऑर्डर देने के अलावा और कोई योगदान नहीं था। फिर तो मिली गुस्सा होके चली जाती है। बाद में ये मोटू मिली से जबरदस्ती एक पैर पे स्केटिंग प्रैक्टिस करवा रहा था। अब
मिली को एक पैर पे स्केटिंग नहीं आती थी, इसीलिए वो बार बार गिर रही थी। शिन्मो सीसीटीवी पे ये देख के जल्दी से उसे वहाँ से ले जाने लगता है और मोटू चिल्लाते ही जाता है।